हेलो फ्रेंड्स, मेरी यूट्यूब चैनल श्रद्धा स्टडी जोन में आपका स्वागत है। मैं हूं तिलक। यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो प्लीज़ जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें ताकि मैं कोई भी लेटेस्ट वीडियो अपलोड करूं आपको तुरंत मिल जाए। और यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिए। हेलो दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूँ एमपीपीएससी स्टेट सर्विस एग्जामिनेशंस के बारे में। मैं इसकी ओवरव्यू, एग्ज़ाम डिटेल्स, एज लिमिट, एलिजिबिलिटी लिमिट, क्या क्राइटेरिया होता है, कौन कौन से स्टेप का एग्ज़ाम्स होता है, प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू, ये सारी डिटेल्स, क्या पैटर्न होता है एग्ज़ाम का पैटर्न, वो सारी चीज़ें मैं आपको डिस्कस करूँगा। और मैं आपको ये भी बताऊँगा कि हमें क्या टाइम टेबल, क्या स्ट्रेटेजी फॉलो करनी चाहिए ताकि हम लोग के सिलेक्शंस में आसानी हो। तो आइए स्टार्ट करते हैं लेक्चर। हम लोग ओवरव्यू में आपको बता देता हूँ। देखिए, बेसिकली एमपीपीएससी एक स्टेट सर्विस एग्जामिनेशंस होता है जो कि ग्रुप बी और ग्रुप सी के लिए होता है। तो जैसे कि आप जानते हैं, ग्रुप बी में जो ग्रेड पे होता है वो 5400 इनिशियल ग्रेड पे होता है। ग्रुप सी में का जो ग्रेड पे यहाँ पे एमपीपीएससी की जो सैलरी स्टार्ट होती है वो 3600 ग्रेड पे से होती है। ग्रुप बी में जो पोस्ट होती है वो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले जो होती है, सबसे बड़ी पोस्ट डेप्यूटी कलेक्टर की होती है। डीएसटी स्टेट अकाउंट सर्विस, कमर्शियल टैक्स ऑफिसर, डिस्ट्रिक्ट एक्साइज ऑफिसर, असिस्टेंट रजिस्ट्रार, ये होती है बेसिकली ग्रुप बी की पोस्ट। और ग्रुप सी में हम बात करें तो ग्रुप सी की जो पोस्ट होती है उसमें नायब तहसीलदार आता है, असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट, लैंड रिकॉर्ड्स, कमर्शियल टैक्स इंस्पेक्टर, एक्साइज सब इंस्पेक्टर, ट्रांसपोर्ट सब इंस्पेक्टर एक्सेट्रा, ये सारी चीज़ें ग्रुप सी में आती है। अब बात करते हैं इंपॉर्टेंट डेट्स। इंपॉर्टेंट डेट्स मतलब एग्ज़ाम डेट। देखिए, एमपीपीएससी का एग्ज़ाम डेट कोई फिक्स नहीं है, ये कभी भी हो जाता है क्योंकि ये स्टेट लेवल का एग्ज़ाम है, तो ये कभी भी हो जाता है। बेसिकली जो एमपीपीएससी एग्ज़ाम्स कराती है, जो उनका टारगेट रहता है वो जनवरी या फेब में कराने का उनका टारगेट रहता है कि फेब में प्रीलिम्स का एग्ज़ाम्स करवा लिया जाए। लेकिन क्योंकि हमने देखा है कि एमपीपीएससी का कोई टाइम टेबल फॉलो नहीं हो पाता है। अब बात करते हैं एलिजिबिलिटी की कि क्या एलिजिबिलिटी होती है। तो कोई भी ग्रेजुएट जो भी ग्रेजुएशन कर रहा हो, फाइनल ईयर में हो या ग्रेजुएट पास हो चुका है, वो ये फॉर्म भर सकते हैं एमपीपीएससी का। और एज लिमिट जो होती है एमपीपीएससी के लिए वो 21 से 40 साल होती है। 21 साल से ज़्यादा होना चाहिए और 40 साल से कम होना चाहिए, ये क्राइटेरिया होता है एज लिमिट का एमपीपीएससी एग्ज़ाम्स के लिए। अब एग्ज़ाम पैटर्न में आपको बता देता हूँ। एग्ज़ाम पैटर्न में ये बेसिकली 3 स्टेज एग्ज़ाम्स है, प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू। प्रीलिम्स जो होता है ऑब्जेक्टिव टाइप होता है, इसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आते हैं, 4 ऑप्शंस रहते हैं। और कन्वेंशनल जो पेपर होता है वो हमारा मेंस का पेपर जो होता है कन्वेंशनल पेपर होता है। कन्वेंशनल का मतलब लिखित परीक्षा। और जो फाइनल जो होता है वो मेंस पास होने के बाद इंटरव्यू। देखिए, जो लोग प्रीलिम्स क्वालिफाई करते हैं वो लोग मेंस में अपेयर होते हैं। मेंस फाइनल मेंस में क्वालिफाई करने के बाद वो लोग इंटरव्यू में अपेयर होते हैं और फाइनल उन लोगों की मेरिट लिस्ट बनती है और वो एमपीपीएससी ऑफिसर के लिए सिलेक्ट किए जाते हैं। तो प्रीलिम्स के जो मार्क्स होते हैं वो मेरिट लिस्ट जो फाइनल बनती है उसमें कैलकुलेट नहीं होते हैं। बेसिकली प्रीलिम्स एग्ज़ाम सिर्फ मेंस देने के लिए होता है। जो लोग प्रीलिम्स क्वालिफाई करते हैं वो मेंस दे सकते हैं, बाकी इसका मेरिट लिस्ट में मार्क्स नहीं जोड़े जाते हैं। मेंस का जो पूरा पेपर होता है वो 1400 मार्क्स का होता है। इंटरव्यू जो होता है 175 मार्क्स का होता है। तो जो मेरिट लिस्ट बनती है वो 1575 मार्क्स में से बनती है, 1575 में से। और प्रीलिम्स का जो पेपर होता है वो होता है, 2 पेपर होते हैं, पेपर 1 पेपर 2। टोटल जो प्रीलिम्स का पेपर होता है वो 400 मार्क्स का होता है। तो आइए मैं 1 बाय 1 प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू के बारे में आपको बता देता हूँ। देखिए, प्रीलिम्स जो होता है, पहला पेपर होता है जीएस का, पेपर 1 बोलते हैं प्रीलिम्स में, और दूसरा पेपर होता है पेपर 2। दोनों पेपर एक ही दिन होते हैं। जो पेपर 1 होता है वो जीएस का होता है, जनरल स्टडीज़ का। 2 घंटे का पेपर होता है, 200 मार्क्स के इसमें क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, टोटल 100 क्वेश्चंस करने रहते हैं। और दूसरी चीज़ एक और प्रीलिम्स में है, इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, तो ये एक प्लस पॉइंट होता है प्रीलिम्स में, एमपीपीएससी प्रीलिम्स में। पेपर 2 की बात करें, पेपर 2 ये होता है सीसेट या एप्टीट्यूड टेस्ट बोलते हैं हमें, एक प्रकार का ये एप्टीट्यूड टेस्ट है। तो ये पेपर होता है जो 100 क्वेश्चंस आते हैं, 200 मार्क्स का होता है, 2 घंटे का ये भी पेपर होता है।
पेपर दोनों सेम होता है, लेकिन जो MPPSC ये CSET जो है MPPSC में जो लोग सिर्फ MPPSC के लिए बैठते हैं तो उनके लिए क्वालिफाइंग नेचर का होता है। आपको सिर्फ MPPSC CSET का पेपर जस्ट क्वालिफाई करना है, जबकि CSET के मार्क्स जो होते हैं प्रीलिम्स क्वालिफाई करने के लिए जोड़े जाते हैं। तो आपको ये मार्क्स इसमें 33 मार्क्स लाके जस्ट ये पेपर क्वालिफाई करना है। और GS का जो पेपर होता है उसमें आपको मार्क्स लाने हैं। इसका जो कट ऑफ मार्क्स होता है वो अच्छा खासा जाता है, मैं आपको कट ऑफ मार्क्स भी बता दूंगा। तो 70 या 71, 72, 73 के आसपास MPPSC का कट ऑफ मार्क्स जाता है। तो इसके जो मार्क्स होते हैं वो जो हमारे प्रीलिम्स के मार्क्स जो पेपर 1 के होते हैं वो मार्क्स जोड़े जाते हैं किसके लिए, मेंस के में अपीयर होने के लिए। तो प्रीलिम्स में आपको पेपर 1 के मार्क्स ही जोड़े जाते हैं, ये बात का आप ध्यान रखिएगा, इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। तो जो क्वालिफाइंग मार्क्स मैं आपको बता देता हूँ, 40% जनरल वालों के लिए क्वालिफाइंग मार्क्स होते हैं पेपर 2 में। जो ये वाला पेपर 2 है इसमें CSET के पेपर में आपको 40%, यदि आप जनरल कैटेगरी को तो 40% आपको लाना अनिवार्य है। और यदि आप अदर कैटेगरी के हो, OBC, ST, SC और कोई भी आपकी कैटेगरी हो, SC, ST या PWD, आप फिजिकली हैंडीकैप्ड है, तो इन सब के लिए 30% जो है मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स है। तो ये क्वालिफाइंग मार्क्स है, क्वालिफाइंग मार्क्स कभी भी कट ऑफ मार्क्स नहीं होता, ये बात ध्यान रखिएगा। दूसरी चीज़ है, यदि आप क्वालिफाइंग मार्क्स से कम मार्क्स लेके आएंगे तो आपके जो पेपर 1 के मार्क्स है वो जोड़े ही नहीं जाएंगे, आप डिस्क्वालीफाइड कर दिए जाएंगे। अब प्रीलिम्स का जो सिलेक्शंस होता है, जितनी वैकेंसी आती है उसमें प्रीलिम्स में 15 गुना बच्चों को लिया जाता है। जैसे सपोज 100 वैकेंसी है तो 1500 लोगों को प्रीलिम्स पास किया जाएगा, वो लोग मेंस पे बैठ सकते हैं। स्टेट सर्विस एग्ज़ाम, अब देखिए पेपर 2 का मतलब क्या है। पेपर 2 जो होता है वो MPPSC स्टेट सर्विस के लिए क्वालिफाइंग नेचर का होता है, लेकिन यदि आप स्टेट फॉरेस्ट सर्विस दे रहे हैं, एक और एग्ज़ाम्स होता है इसी के पहले फॉरेस्ट सर्विस का, स्टेट फॉरेस्ट सर्विस का, तो यदि आप स्टेट फॉरेस्ट सर्विस के एग्ज़ाम दे रहे हैं तो जो पेपर 2 है और पेपर 1 है दोनों के मार्क्स उसको जोड़े जाते हैं प्रीलिम्स क्वालिफाई करने के लिए, तो इस बात का आप ध्यान रखिएगा। तो फॉरेस्ट सर्विस के लिए दोनों पेपर के मार्क्स ऐड होते हैं, लेकिन MPPSC स्टेट सर्विस के लिए सिर्फ पेपर 1 के मार्क्स कंसिडर किए जाते हैं क्वालिफिकेशन के लिए या फाइनल कट ऑफ के लिए। प्रीलिम्स आपको बताया मैंने ऑब्जेक्टिव टाइप होता है, 4 ऑप्शंस के इसमें क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। फिर एवरी क्वेश्चंस जो होते हैं, सभी क्वेश्चंस जो होते हैं प्रीलिम्स के, वो हिंदी और इंग्लिश 2 लैंग्वेज में पूछे जाते हैं। अब मेंस के बारे में आपको बता देता हूँ। मेंस में टोटल 6 पेपर होते हैं और ये 1400 मार्क्स का टोटल पूछा जाता है एग्ज़ाम। तो मेंस के बारे में मैं 1 बाय 1 आपको चीज़ें बता देता हूँ। देखिए MPPSC मेंस में टोटल 6 पेपर होते हैं, तो 1, 2, 3, 4, 5th और ये 6th। जो शुरू के जो 4 पेपर होते हैं वो जनरल स्टडीज़ के होते हैं, सामान्य अध्ययन के, और जो 5th और 6th पेपर होते हैं वो हिंदी, 5th पेपर हिंदी का होता है और हिंदी एवं व्याकरण का, सामान्य हिंदी एवं व्याकरण का, और जो 6वां पेपर होता है वो होता है हिंदी निबंध लिखने के लिए आता है एवं प्रारूप निबंध। तो ये ऐसे निबंध जो बोलते हैं हम उसके बारे में होता है। तो जो पेपर फर्स्ट होता है वो सामान्य अध्ययन का होता है, उसमें इतिहास और भूगोल से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 3 घंटे का टाइम होता है, 300 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और जो टोटल जो मीडियम होता है, जो हिंदी और इंग्लिश 2 में पेपर बनता है, 2 मीडियम में इसके आंसर लिख सकते हैं हम लोग। और जो सेकंड पेपर होता है वो GS 2 का होता है, इसमें राजनीति, अर्थशास्त्र और समाजशास्त्र से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 3 घंटे का 300 मार्क्स का पेपर होता है, ये भी हिंदी इंग्लिश में पूछा जाता है। थर्ड पेपर जो होता है सामान्य अध्ययन, इसमें साइंस एंड टेक्नोलॉजी से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये भी 3 घंटे का होता है, 300 मार्क्स का, ये भी हिंदी इंग्लिश में इसका आंसर लिख सकते हैं हम लोग। और जो फोर्थ पेपर होता है 4 नंबर का, उसमें दर्शन शास्त्र और मनोविज्ञान से और लोक प्रशासन से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये भी 3 घंटे का होता है, लेकिन इसमें मार्क्स जो होते हैं 200 मार्क्स का पेपर होता है। और जो 5th और 6th पेपर होता है ये हमें सिर्फ हिंदी में देना रहता है, इसमें सामान्य हिंदी एवं व्याकरण और हिंदी निबंध एवं प्रारूप निबंध होता है। जो पेपर 5वां होता है 3 घंटे का होता है 200 मार्क्स का, और 6वां जो पेपर होता है वो 2 घंटे का 100 मार्क्स का होता है। तो टोटल आप इन सबको जोड़ेंगे तो ये जो मार्क्स है वो आपको 1400 मार्क्स हो जाएंगे।
और ये 175 और ऐड करेंगे आप इंटरव्यू के मार्क्स, तो ये टोटल 1575 मार्क्स का इंटरव्यू सहित मेंस का टोटल ये 1400 और प्लस जो इंटरव्यू है उसके 175 मार्क्स होते हैं। तो टोटल जो मेरिट लिस्ट बनती है वो 1575 से बनती है। और जो इंटरव्यू का ड्यूरेशन होता है वो 30 से 40 मिनट इंटरव्यू चलता है, एवरेज 25 से 30 मिनट का इंटरव्यू होता है। सिलेबस मैं आपको जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है आप वहाँ से प्रीलिम्स और मेंस दोनों का मैं आपको सिलेबस वहाँ से दे दूँगा, आप वहाँ से सिलेबस डाउनलोड कर सकते हैं। और जो सिलेबस के साथ साथ जो जनरल स्टडीज़ में कौन कौन से टॉपिक पूछे जाएंगे जो प्रीलिम्स के, एक एक वन बाय वन मैं आपको वो सारे सिलेबस आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जहाँ पे पीडीएफ है, पीडीएफ आप लिंक पे क्लिक करके उसको डाउनलोड कर सकते हैं। अब सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ जो होती है वो होती है कट ऑफ मार्क्स। तो मैं आपको कट ऑफ मार्क्स बता देता हूँ। देखिए ईयर वाइज बता देता हूँ, 2016, 17, 18 के, 19 के अभी ऑफिशियल की नहीं आई हुई है, तो 2019 के मैं एक्सपेक्टेड कट ऑफ मार्क्स आपको बताऊंगा, जो कि एक्सपेक्ट किए गए हैं कि इतने से इतने के बीच कट ऑफ जाएगा। तो जो 200 मार्क्स का पेपर होता है हमारा प्रीलिम्स का, पेपर 1 की बात कर रहा हूँ मैं, क्योंकि पेपर 2 के मार्क्स तो जोड़े ही नहीं जाते हैं फाइनल जो मेरिट लिस्ट बनती है प्रीलिम्स की उसमें। तो 2016 की बात करें हम लोग जनरल कैटेगरी में, मेल और फीमेल दोनों का बताऊंगा मैं आपको। तो जो मेल का जो कट ऑफ गया था वो 162 और फीमेल का 154। सिमिलरली आप देखेंगे ओबीसी का 158 और ये 148 गया था। और आप एसटी की बात करेंगे तो एसटी में 138, 132, 150 और 142। तो आप देख सकते हैं मेल फीमेल का, है ना। एससी का 150 है, एसटी में मेल का 138 है। फिर हम 2016 से 17 की बात करें तो यहाँ पे कुछ डिक्रीमेंट हुआ है मार्क्स में, क्योंकि 2016 का पेपर थोड़ा इजी आ गया था, इसलिए थोड़ा कट ऑफ मार्क्स इसमें ज़्यादा गया था। अब 2017 में 138 गया था, 2018 में भी जो जनरल का कट ऑफ मार्क्स है वो 138 गया था। और इस साल भी जो प्रोबेबिलिटी है वो 138 से 143 के बीच में है। तो इसमें एक्सपेक्टेड जो कट ऑफ मार्क्स है वो इतना जा सकता है। बाकी ये दोनों जो तीनों ईयर के जो ऑफिशियल कट ऑफ मार्क्स है ये फाइनल कट ऑफ लिस्ट है जो वहाँ से लिए गए हैं। ओबीसी में बात करें तो 158 गया था 2016 में, 17 में 132 और 134। तो कट ऑफ मार्क्स ज़्यादा आप देखेंगे कि ज़्यादा वेरी नहीं किया है। 138, 110, 118 ही है एसटी कैटेगरी के लिए, और एससी के लिए 150, 122 और 126। तो आप यहाँ से कट ऑफ मार्क्स देख के आप एनालिसिस कर सकते हैं कि जो कट ऑफ मार्क्स जाता है वो कितना जाता है। अब मैं आपको टाइम टेबल बता देता हूँ कि हमें किस टाइप से पढ़ना चाहिए। देखिए बेसिकली हमें एमपीपीएससी की तैयारी में मिनिमम जो टाइम लगता है वो ड्यूरेशन वो 1 ईयर लगता है, जिसमें आप जो प्रिपरेशन स्टार्ट करेंगे वो करेंगे आप जो एनसीईआरटी की बुक्स है उनसे प्रिपरेशन स्टार्ट करेंगे। तो आपको जो बुक्स होती है, बुक्स पढ़ने में जो कुछ ऑफिस स्टैंडर्ड बुक्स होती है जो एमपीपीएससी प्रीलिम्स के लिए और मेंस के लिए दोनों के लिए इम्पोर्टेंट होती है, उसके लिए आपको कम से कम 6 महीने देना है। उसके बाद आप एनसीईआरटी की बुक्स वगैरह पढ़ने के बाद जब जो फाइनल आप 6 मंथ प्रिपरेशन कर लेंगे, उसके बाद जो आपको प्रिपरेशन का ड्यूरेशन रहेगा वो अगेन 6 मंथ का रहेगा। तो मैं आपको 6 मंथ की स्ट्रेटेजी बता देता हूँ किस टाइप से हमें एक 6 मंथ में प्लान फॉलो करना है। देखिए 30 डेज़ होते हैं एक मंथ में, तो टोटल हमारे पास 180 डेज़ हो जाते हैं। तो फर्स्ट टाइम जो हमें स्टडी करनी है, पूरा सिलेबस रिवाइज करना है, वो 72 डेज़ में करना है ना। फिर सेकंड टाइम हमें जो स्टडी प्लान करना है वो हमें 60 डेज़ में करना है, और थर्ड टाइम का हमारा स्टडी प्लान 48 डेज़ में करना है। तो ये आप अपने हिसाब से सिलेबस सेट कर लीजिएगा किस सब्जेक्ट्स को हमें कितना वेटेज देना है, और उस हिसाब से हमें कम से कम टाइम में कम से कम 6 मंथ में हमें सिलेबस को, पूरे सिलेबस को 3 बार अच्छे से रिवाइज़ करना है। क्योंकि देखिए सिलेबस का रिवीजन बहुत ज़रूरी है, जितने बार आप रिवाइज़ करेंगे उतना ज़्यादा आपका कॉन्सेप्ट और जो बेसिक चीज़ें हैं वो आपको पता चलेगी, और इससे क्लियरिटी भी आएगी। और आप जब प्रीलिम्स का पेपर देने बैठेंगे तो आपके जो क्वेश्चंस हैं वो गलत होने की संभावना बिल्कुल ना के बराबर हो जाती है। और अब मैं आपको प्रिपरेशन स्ट्रेटजी बता देता हूँ हमें कैसे
एग्ज़ाम्स की तैयारी करनी है। सबसे पहले हमें प्रीवियस ईयर के सारे पेपर प्रीलिम्स के पढ़ने हैं, सारे सॉल्व करने हैं, तो उससे आपको आइडिया लग जाएगा किस किस टॉपिक्स के कहाँ कहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और किसका कितना वेटेज होता है। तो उस हिसाब से आप जब लास्ट ईयर के सारे पेपर पढ़ेंगे 10 साल से के आसपास के, तो आपको बहुत सारी चीज़ों का नॉलेज हो जाएगा। फिर आप मेंस के जो पेपर होते हैं प्रीवियस ईयर, उनको भी सॉल्व कीजिए, क्योंकि मेंस की जब आप तैयारी करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपकी प्रीलिम्स की भी तैयारी होती रहेगी, क्योंकि आपको जो टाइम ड्यूरेशन मिलता है प्रीलिम्स और मेंस के रिजल्ट आने के बाद वो ज़्यादा नहीं मिलता है, 1 से 1.5 महीने का टाइम मिलता है। तो जो तैयारी का लेवल होना चाहिए वो आपकी डायरेक्ट मेंस की तैयारी करें, आप डायरेक्ट मेंस की तैयारी स्टार्ट करें, आपके साथ साथ प्रीलिम्स की भी तैयारी होती रहेगी। और जब लास्ट के 2 या 3 महीने बचेंगे तब सिर्फ आप प्रीलिम्स के एग्ज़ाम्स के बारे में पढ़ेंगे। जब आपका प्रीलिम्स की एग्ज़ाम डेट आ जाएगी, आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा और 2-3 महीने बचेंगे, उस ड्यूरेशन में आपको सिर्फ प्रीलिम्स का पढ़ना है। बाकी आप अदरवाइज़ आप मेंस की भी तैयारी साथ में पैरेलली करते चले और आप प्रीवियस ईयर करेंगे तो आपको काफ़ी आइडिया लग जाएगा। आप कोई भी जो 2 कोचिंग होती है, कोई भी 2 बेस्ट कोचिंग होगी, उनके हैंड रिटन नोट्स की अरेंजमेंट करके उनकी फ़ोटोकॉपी वगैरह करवा के आप उनसे पढ़ना स्टार्ट कर दें। क्या होता है, हैंड रिटन नोट से फ़ायदे होते हैं, जो हमारा सिलेबस होता है वो प्रिस्क्राइब्ड वे में आ जाता है, एक कम टाइम में हम अच्छे से इफ़ेक्टिवली पढ़ लेते हैं। तो जो नोट्स बने होते हैं किसी भी कोचिंग के, वो काफ़ी अच्छी फैकल्टीज़ द्वारा बनाए जाते हैं, तो हमें जो प्रिस्क्राइब जो फॉर्मेट में मटेरियल मिल जाते हैं, काफ़ी जो इम्पोर्टेंट चीज़ें वो हमें मिल जाती है, तो उससे हमें पढ़ने में आसानी होती है। और कभी भी आप गलती ये ना करें कि सिर्फ एक कोचिंग्स के मटेरियल प्रेफर करें, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ एक ही कोचिंग के मटेरियल से ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे या उन्हीं से आएगा। आप किसी 2 कोचिंग्स के मटेरियल उठाइए और आपको आसानी से आइडिया लग जाएगा कि आपको किस टाइप से पढ़ना है। और आपको यदि सेल्फ स्टडी कर रहा है तो ये सारी चीज़ें आपके के लिए बहुत ज़रूरी है। आप क्लास 6 से लेकर 10 तक एनसीईआरटी की बुक सॉल्व कर लें, उनको पढ़ लें अच्छे से, उनका बार बार रिवीजन करें। जितने बार आप एनसीईआरटी की बुक्स पढ़ेंगे उतना ज़्यादा आपको क्लैरिटी एनसीईआरटी की बुक्स के बारे में आती जाएगी। और आपको जब मैं रिटन पेपर जब आप लिखेंगे, लिखित परीक्षा देंगे, तो आपको प्रेजेंटेशन जो होता है वो आपको एनसीईआरटी की बुक से पढ़ने में बहुत अच्छा मिलेगा कि किस टाइप से हमें आंसर राइटिंग करनी है, वो सारी चीज़ें आपको वहाँ से सीखने को मिलेगी। दूसरी चीज़ें, आप लूसेंट से जीके ज़रूर पढ़ें। लूसेंट्स की बुक भी को भी बार बार डेली बेसिस पे पढ़ते रहे, इससे आपको काफ़ी आइडिया मिल जाएगा। और बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं लूसेंट से भी पूछे जाते हैं एमपीपीएससी में। फिर आपको जो मैंने आपको बताया, तो आप डायरेक्ट मेंस की तैयारी करें, प्रीलिम्स के भरोसे ना रहे। और जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, आप कोई भी 2 बेस्ट कोचिंग की टेस्ट सीरीज ज़रूर ज्वाइन कीजिए। यदि उनका टेस्ट हो रहा है तो उसको आपको प्रिपरेशन का लेवल पता चलेगा, जो आपसे गलतियां होती है वो आपको पता लगेगा, आपको किस टाइप से टाइम मैनेजमेंट करना है, क्या क्या आपका एरिया छूट रहा है, वो सारी चीज़ें आपको आइडिया लगेगा। कभी भी 2 टेस्ट सीरीज एक साथ ना लगाएं, आप पहले किसी एक कोचिंग की टेस्ट सीरीज लगा लीजिए, पहले उसको पूरा कंप्लीट कर लीजिए, देन आप सेकंड कोचिंग का टेस्ट सीरीज लगाइए। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू सो मच। आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिए, और यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो प्लीज़ जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें, ताकि मैं कोई भी लेटेस्ट वीडियो अपलोड करूँ आपको तुरंत मिल जाए।